मैंने आपको यही बोला था कि अगला टारगेट होगा उत्तराखंड और अगला टारगेट होगा हिमाचल प्रदेश। झड़प हिमालय में होगी, युद्ध हिमालय में होगा, लेकिन चाइना को जो दर्द है ना दोस्तों, असली दर्द समुद्र में होगा। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারতকে বিশ্বগুরু হতে গেলে সব দিক থেকে শক্তিশালী হতে হবে। বহু প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে, বিরাট পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবারিয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, टेक्नोलॉजी भारत में धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका अप्रूवल आ गया है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का एक प्रोजेक्ट है। मैं आपको डिटेल्स बताता चलूं, उसके बाद मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा पूरा मामला क्या है। दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव कर दिया है AMCA का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर और इसके लिए एक एस्टिमेटेड बजट है 15,000 करोड़ का, वो अप्रूव कर दिया है। DRDO's एरोनॉटिकल डेवलपमेंटल एजेंसी ये लीड करेगी इसको और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को साथ लेके चलेगी। दोस्तों, इसमें इंडस्ट्री इंक्लूडिंग HAL इसको मैन्युफैक्चर करेंगे और एम्फोसिस होगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। दोस्तों देखिए, वेपन्स होते हैं, हार्डवेयर होती है, सॉफ्टवेयर होती है, सारी की सारी भारत में बनेगी और इसमें इंजन लगेगा GE का, जो अमेरिका से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो चुकी है। मोदी जी जब गए थे बाइडेन साहब से मिलने के लिए, यही बात होकर आई थी और सबसे बड़ा टेक अवे यही था, चाइना को लात मारने के अलावा। ये भी चाइनीज को लात है, खैर एक अलग एंगल से। तो 5th जनरेशन फाइटर भारत का एक रियलिटी होने वाला है। पैसा दे दिया गया है, अप्रूवल दे दिया गया है, अब इसके ऊपर काम शुरू हो रहा है दोस्तों। और ये लोग कह रहे हैं कि साहब 200 ऑर्डर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तेजस के वो लोग दे चुके हैं और 200 AMCA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर्स, इनके भी ऑर्डर एयरफोर्स देगी। यानी कि तेजस अलग से है, वो एक पुराना प्लेटफॉर्म है, और लेटेस्ट प्लेटफॉर्म, इसके भी 200 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर ये लोग देंगे। और AMCA इंडक्शन प्रोजेक्टेड बियॉन्ड 2030, 2030 के बाद इंडक्शन इसका हो जाएगा और 2 स्क्वाड्रन्स विल बी पावर्ड बाय GE 414 इंजन, जो कि मैंने आपको बात बताई है दोस्तों। ये तो दोस्तों बात थी AMCA की, बहुत बड़ी खबर है और 15,000 करोड़ का बजट पास हो गया है, दे दिया है पैसा, बोला जाओ हवाई जहाज बनाओ, वर्ल्ड का बेस्ट हवाई जहाज 5th जनरेशन फाइटर बनाओ। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया, इंडियन हार्डवेयर, इंडियन हथियार, इंडियन टेक्नोलॉजी, सब कुछ इंडियन। और जो उसमें इंजन है GE का, वो भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फिर तो इंडियन ही हो गया। अब आप सोचिए नेक्स्ट स्टेप भारत ने क्या करा है। चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। 10,000 सोल्जर्स यानी कि 10,000 हमारे फौजी जवान और अफसर भेज दिए गए हैं चाइना बॉर्डर पे एडिशनल। दोस्तों, ये वो सोल्जर्स हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे, पाकिस्तान से हटा के इनको चाइनीज बॉर्डर पे लगा दिया गया है। वैसे ही पाकिस्तान को हम फालतू समझते हैं, नालायक लोग हैं, किसी काम के नहीं है, लड़ाई लड़ने का जज्बा है नहीं, ना इनके पास पैसे हैं, जेब रफू करने के पैसे नहीं है, फटी जेब। तो ये सब भेज दिए हैं चाइना। और इसमें यह बोला गया है कि कंबाइंड फोर्स टू गार्ड 532 किलोमीटर स्ट्रेच बॉर्डर बिटवीन चाइनाज तिब्बत रीजन एंड इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। अगर आप पुराने मेरे वीडियोस देखेंगे ना, पुराने मेरे वीडियोस आज से 4-5-6 महीने पहले, मैंने आपको यही बोला था कि अगला टारगेट होगा उत्तराखंड और अगला टारगेट होगा हिमाचल प्रदेश। 100% आप मेरे पुराने वीडियोस जाके निकालिए। मैंने बोला था कि आप ये सिक्किम लद्दाख तक मत सोचिएगा, अरुणाचल तक मत, ये मैटर बहुत आगे जाएगा। मैंने 5-6 महीने पहले ही ये बात कर दी थी, क्योंकि मुझे पता है ये लोग कैसे सोचते हैं। देखिए, जब भी आपको यह पता लग जाए ना कि दुश्मन सोचता कैसे है, उसका दिमाग कैसे चलता है, जब आपको इसकी 5-10% भी समझ हो जाती है, भाई ये नहीं कह रहा मुझे 100% है, मैं कह रहा हूं सिर्फ 5 या 10% समझ है, तब आपको पता लग जाएगा कि वो हिलेगा कैसे, उसकी मूवमेंट कैसी होगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये बात कर रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की, और एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ द एरिया है। पहले ये तो 10,000 है, इसके पहले 50,000 सोल्जर पहले भी भेज चुका है भारत यहां पे। यानी कि आज की तारीख में दोस्तों वहां पे लाखों की तादाद में फौजी हैं जो उस एरिया को गार्ड कर रहे हैं। अब मैं आपको ना 2 मिनट के लिए एनालाइज कर देता हूं उसका मतलब क्या है। देखिए, 10, 12, 15,000 का तो पूरा डिवीजन होता है, तो यानी कि पूरा इन्फेंट्री डिवीजन वर्थ ऑफ मैन पावर, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर में हमारा पाकिस्तान है, वेस्टर्न बॉर्डर से उठा के ये डाल दिया चाइनीज है, तिब्बत वो, लेकिन चाइनीज ऑक्यूपाइड है, चाइनीज कंट्रोल्ड है, वहां पे डाल दिया है। एक ह्यूमन वॉल बना दी है वहां पे दोस्तों। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो है तकरीबन 3,500-3,600 किलोमीटर, और ये लगभग 5 भारत के इलाकों से जाता है। सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, इसको कहते हैं पाम एंड 5 फिंगर स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। पाम यानी कि हथेली और 5 फिंगर्स यानी कि 5 उंगलियां।
ये पाम क्या है दोस्तों? ये पाम है तिब्बत। ये जो हथेली है ना, ये तिब्बत है दोस्तों। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हथेली का फायदा उठा के इन 5 उंगलियों के ऊपर चीनी अपने टैंक दौड़ाना चाहते हैं, वो हथियाना चाहते हैं 5 इलाके। ये चाइना का मास्टर प्लान है दोस्तों, और इसको काउंटर करने के लिए यहां पे एक ह्यूमन चेन बना दी है इंडियन आर्मी ने, एक दीवार बना दी है वहां पे। चाहे टेम्परेचर -50 हो, -60 हो, इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कैसा भी हो, वहां पे इंडियन आर्मी रहेगी, चाइना का मुकाबला करेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको और बताऊं, इसमें और भी बड़े बड़े गेम चल रहे हैं। जो अभी INS जटायु का एडमिरल आर हरिकुमार, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, उन्होंने इनॉग्रेट करा ना INS जटायु, समुद्र के बीचों बीच एक टापू में एक अपना नया नेवल बेस बना दिया। वहां पे नेवी के फाइटर जेट्स होंगे, वहां पे उसके आसपास सबमरीन्स होंगी, उसके आसपास हमारे डिस्ट्रॉयर्स होंगे, सब कुछ होगा, राइट। और आप ये देखिए कि कोची से तकरीबन 250 नॉटिकल मील दूर है ये, कोची से। कोची भारत में बड़ा खूबसूरत शहर है, वहां से। लेकिन कोची में है हमारे सबमरीन हंटिंग हेलीकॉप्टर्स। अब आप सोच लीजिए ये कितना बड़ा स्टेप है। भारत यहां पे सबमरीन हंटिंग हेलीकॉप्टर्स डालता है, राइट। यहां पे भारत एक नेवल बेस बनाता है जहां पे फाइटर जेट्स हैं और आसपास पूरा सिस्टम है भारत का। उसके बिल्कुल नीचे मालदीव्स है जहां पे चाइना अपना बेस बना रहा है। यानी कि मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। मालदीव्स के अंदर ही चाइना अपना बेस बनाना चाह रहा था ना। मालदीव्स के अंदर ही उसने 50 साल के लिए एक मालदीव्स का आइलैंड लीज पे ले लिया था, याद होगा आपको, क्योंकि उसने लोन इतना दे दिया, मालदीव्स वापस नहीं कर पाया। वही हनुमान टोटा वाला प्लान उसने मालदीव्स में करा। बोला यहां पे, भारत ने बोला तुम यहां पे, तो तुम्हारे बेटा मुंडे के ऊपर हम बैठेंगे। वहां पे जाके इंडियन नेवी बैठ गई, और वहां पे इंडियन नेवी बैठ गई है। बड़ी मौत आ रही है चाइनीज को। चाइनीज अखबार ये कह रहे हैं क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है यार, इंडिया ऐसा कर कैसे सकता है? और क्या कर सकता है? अपनी जमीन में, अपने लैंड पे, अपनी जमीन पे अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। चाइना ने जो इतने पैसे खर्च करे, चाइना ने जो मालदीव्स को इतने पैसे दिए, सब कुछ करा एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि मालदीव्स के बिल्कुल सीधा ऊपर देखिए यहां पे मालदीव्स है, और अगर आप सीधी लकीर खींचिए हल्की सी ऐसे करके, हल्की सी तिरछी, ऊपर गवादर पोर्ट है। गवादर कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। वो चाइना, यानी कि चाइना इस पूरे एरिया से घेरना चाहता है। यहां से साउथ चाइना सी से बिल्कुल नीचे आएगा, करते 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 ऐसे घूम के भारत को, यानी कि पूरे भारत को, ये पेनिनसुलर इंडिया जो पूरा नीचे वाला हिस्सा है, पूरा घेर लिया। ये चाइना चाहता था। अब इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने गेम पलट दिया दोस्तों। इंडिया ने दे दी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, और फिलीपींस डेली से टकराता है चाइना के साथ, डेली। इतना संभल के चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया है और डेली से टकराता है उससे। वियतनाम से भी हमारी बातें चल रही। वियतनाम क्या मांगता है? देना चाहिए, देंगे उसको। तो जैसे जैसे चाइना अपने पैर फैला रहा है, भारत उसको चेकमेट कर रहा है। शतरंज में उसको कहते हैं एक चाल शय और मात। भारत ने हर जगह चाइना को चेकमेट करा है। और ये जो INS जटायु बना है दोस्तों, इससे चाइना बहुत दुखी है। मैंने आपको बोला ना, ग्लोबल टाइम्स टसुए बाहर है। भारत ऐसा कैसे कर सकता है? भारत ने क्यों करा ऐसा? यानी कि भारत ने अपनी ही जमीन पर नेवल बेस कैसे बना लिया? आपको हंसी आ रही होगी, चाइनीज को हंसी नहीं आ रही, उनको आंसू आ रहे हैं दोस्तों। तो ये स्टोरी है नेवल बेस की, और किस तरीके से भारत ने पूरे एक सिस्टम को, यहां पे 10,000 बंदे डाले हिमालयन रेंजेस पे एडिशनल, तो लाखों ट्रूप्स वहां पे हो गए। यहां पे चाइना, भारत को पता है, देखिए झड़प हिमालय में होगी, युद्ध हिमालय में होगा, लेकिन चाइना को जो दर्द है ना दोस्तों, असली दर्द समुद्र में होगा। और इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, उससे भी चाइना खुश नहीं है, क्योंकि जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी है दोस्तों, वो चाइना के पेट पे लात है। पेट पे लात कैसे? यानी कि चाइना का बिल्कुल जो शिपिंग लेन्स हैं, जो चाइना के शिप्स जाते हैं, दुनिया भर के शिप्स आते हैं, कहां आते हैं? चाइना। कहां पे? जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है। क्यों आते हैं? सामान लेने के लिए। चाइना दुनिया की एक इंडस्ट्री है, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग है दुनिया भर के लिए। चाइना सब बनाता है, जुराब से लेकर, सुइंग मशीन से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर, टेलीविजन से लेकर, चाइना सब कुछ बनाता है। वही चाइना की असली ताकत है। वही है, जैसे रावण की नाभि में अमृत था ना, वही, दैट इज द अमृत फॉर चाइना।
उस अमृत के कलश को तोड़ने के लिए, उसको भेदने के लिए इंडियन नेवी तत्पर है। इंडियन नेवी ने अपनी फील्डिंग ऐसे बैठा रखी है, अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि जैसे स्लिप फील्डर होते हैं ना, क्रिकेट का मैच चल रहा है, फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और उसने वहां से दिया आउट स्विंगर एक, और यहां पे 3 लोग 4 लोग स्लिप पे खड़े हैं, उसने टक से बैट से लगा सीधा कैच आउट। ये भारत ने कर दिया, पूरी फील्डिंग लगा दी दोस्तों, ऐसे बिल्कुल ऊपर से। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।